हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर दस्तगीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर दस्तगीर। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग गूगल आर्ट्स के रिस्पेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है हमारा है वीडियो नंबर 3 इस पर्टिकुलर गूगल आर्ट्स कोर्स का। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर। तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आई बटन में दे दूंगा, ताकि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं विद रिगार्ड्स टू गूगल एड्स तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और जितने भी गूगल एड्स से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह आती जाएंगी वो भी मैं इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूंगा, या मैं एक नई प्लेलिस्ट जो है उसको क्रिएट कर दूंगा। तो अगर मैं बात करूं केवल इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले। हम लोग बेसिकली समझने वाले, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो वर्किंग ऑफ गूगल एड्स, कि आखिर ये जो गूगल एड्स है ये किस तरीके से काम करता है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसको कवर करने के लिए हमें 2-3 चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, मैंने मेंशन भी किया हुआ है, हम लोग पीपीसी मॉडल को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, जो होता है हमारा पे पर क्लिक मॉडल। आखिर ये पे पर क्लिक मॉडल क्या है और किस तरीके से काम करता है, इसको हम लोग समझेंगे। सेकंड जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो है हमारा ऑक्शन एंड बिडिंग का, क्योंकि जो हमारा पूरी वर्किंग है गूगल एड्स की वो डिपेंडेंट है ऑक्शन एंड बिडिंग के ऊपर। तो हमें ऑक्शन एंड बिडिंग को बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा कि ऑक्शन एंड बिडिंग क्या होती है। और हम लोग यहां पर समझने वाले हैं एड रैंक के कॉन्सेप्ट को, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो की इंपॉर्टेंस की, तो गूगल एड्स में आप किसी भी लेवल पर हो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इसको शेयर करें, जो लोग भी गूगल एड्स सीख रहे हैं उनको शेयर करें, ताकि उनको सही और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गूगल एड्स में जो ऑक्शन एंड बिडिंग होती है ये क्या होता है और ये किस तरीके से काम करती है। अगर हम ऑफलाइन कॉन्सेप्ट को समझें, जैसे अगर ऑक्शन का हम बेसिक मतलब समझें, तो बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज में आप लोगों ने सुना होगा नीलामी होती है चीजों की, राइट। तो दैट इज बेसिकली ऑक्शन। तो अगर हम ऑफलाइन ऑक्शन को समझे उसके बाद हम इस ऑनलाइन ऑक्शन को समझेंगे, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं कि गूगल एड्स की वर्किंग की, तो जो गूगल एड्स है वो डिपेंडेंट है ऑक्शन एंड बिडिंग सिस्टम के ऊपर। यानी गूगल एड्स जो काम करता है वो ऑक्शन एंड बिडिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो अब ये ऑनलाइन ऑक्शन एंड बिडिंग क्या है और ये ऑफलाइन ऑक्शन एंड बिडिंग सिस्टम से किस तरीके से अलग है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अगर हम ऑफलाइन ऑक्शन एंड बिडिंग को समझे तो उसमें क्या होता है, जैसे कि यहां पर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, राइट। दिस इज द प्रोडक्ट, मान लेते हैं ये पेन है, फाइन, दिस इज द पेन एंड ये कोई एक प्रोडक्ट है और इसका जो ओनर है, ठीक है, यहां पर एक सेलर है जो इस पेन को बेचना चाहता है, और यहां पर बहुत सारे बायर्स हैं, ठीक है। ये पूरी हमारे पास बायर्स की एक लिस्ट है। मान लेते हैं ये बायर नंबर 1 है, बायर नंबर 2 है, बायर नंबर 3 है, बायर नंबर 4 है एंड बायर नंबर 5 है। यहां पर 5 जो है वो बायर्स है। मैं ऑफलाइन पहले ऑक्शन आपको समझा दूं, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो ये 5 बायर है। अब ये बोलता है कि मैं इस पर्टिकुलर पेन को खरीद लूंगा 10 रुपए में, ठीक है। ये बोलता है मैं इस पर्टिकुलर पेन को 5 रुपए में खरीद सकता हूं। ये बोलता है मैं इस पर्टिकुलर पेन को 10 रुपए में खरीद सकता हूं। ये बोलता है मैं इस पर्टिकुलर पेन को 6 रुपए में खरीद सकता हूं। ये बोलता है मैं इस पर्टिकुलर पेन को 15 रुपए में खरीद सकता हूं। तो यहां पर ऑफलाइन ऑक्शन जो है हमें समझ में आता है कि ये जो 15 रुपए जो देने को तैयार है, यहां पर ये जो पर्सन है, राइट, यहां पर ये जो बायर है 5 नंबर वाला, इसको ये पेन मिल जाएगा। ये तो ऑक्शन जो है ये ऑफलाइन ऑक्शन है। अब हम बात करते हैं यहां पर ऑनलाइन ऑक्शन की। अगर हम कह रहे हैं कि गूगल एड्स जो है वो ऑक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहां पर जो बेचने वाली चीज थी वो पेन थी, फाइन, अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं। अब अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो यहां पर एक्चुअली ऐसी कौन सी चीज है जो बिक रही है, फाइन, ये समझना जरूरी है। वहां पर तो हमें समझ में आ गया कि वहां पर पेन बिक रहा है, बट गूगल एड्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या बिक रही है, यहां पर बिक रही है एक्चुअली ये पोजीशंस। अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, या आपने भी इस चीज को देखा होगा कि जब कभी भी आप गूगल के ऊपर जाते हो, कोई आप क्वेरी करते हो, लेट्स से मैंने यहां पर एक कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दिस इज बेसिकली माय क्वेरी, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेरी मैंने यहां पर करी हुई है, और इस पर्टिकुलर क्वेरी की वजह से मुझे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में बहुत सारे रिजल्ट दिखेंगे। 2 तरीके के मेजरली, हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे जो कि अभी हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और हमें इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे जो कि हमारे पेड रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर ऑक्शन के ऊपर कि ये जो रिजल्ट्स यहां पर आपको शो हो रहे हैं ये एक ऑक्शन के बाद शो हो रहा है। वहां पर कौन अलग अलग लोग थे, वहां पर अलग अलग इस पेन के बायर्स थे। कंपैरिजन करते चलो, वहां पर इस पर्टिकुलर पेन के बायर्स थे। वहीं पर अगर हम यहां बात करें, यहां पर कौन लोग हैं, यहां पर एडवर्टाइजर्स लोग हैं। जैसे हम अगर इसकी बात करें, ये हमारा एडवर्टाइजर 1, ठीक है, ये हमारा एडवर्टाइजर 2, ये हमारा एडवर्टाइजर 3, और यहां पर है हमारा एडवर्टाइजर 4। ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ये किस चीज के लिए बिड कर रहे हैं, ये किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम ऑक्शन की बात करें, नीलामी की बात करें, तो यहां पर 5 लोग पेन
के लिए लड़ रहे थे। तो अगर हम इसको ऑनलाइन गूगल एड्स का जो ऑक्शन सिस्टम है उससे कंपेयर करें तो गूगल एड्स के ऑक्शन सिस्टम में ये एडवर्टाइजर्स किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, मतलब पेन के हिसाब से यहां पर क्या है, यहां पर जो है वो है पोजीशंस, ये लड़ रहे हैं पोजीशंस के लिए। एडवर्टाइजर नंबर 1 ने क्या किया होगा, समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहां पर आ जाऊं एडवर्टाइजर नंबर 1 के ऊपर, एडवर्टाइजर नंबर 1 गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर गया होगा, जैसे हम लोगों ने अकाउंट बनाना सीखा उसने भी अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, उसने अपना एड क्रिएट किया होगा और अपना एक कीवर्ड सेलेक्ट किया होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। उसने कहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के ऊपर मेरा जो है वो एड शो होना चाहिए और इसके लिए मैं इतना अमाउंट बिड कर रहा हूं, मैं 10 रुपए दे सकता हूं, यही कहा होगा उसने। इसने कहा होगा मैं 5 दे सकता हूं, इसने कहा होगा मैं 3 दे सकता हूं, चौथे वाले ने कहा होगा कि मैं 2 दे सकता हूं। यही समझ में आता है हमको कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह, ये अमाउंट अलग अलग हो सकता है ये 50 दे रहा हूं, ये 20 दे रहा हूं, ये 10 दे रहा हूं, ये 1 रुपए दे रहा हूं, ये अमाउंट अलग अलग हो सकता है, बट हमें समझ में क्या आता है कि यही हुआ होगा। इसीलिए ये जो एडवर्टाइजर नंबर 1 आप यहां पर देख रहे हो, ये पोजीशन नंबर 1 पे हमें दिखाई दे रहा है, बाकी जो है वो नीचे दिख रहा है, क्योंकि इनका जो अमाउंट है वो कम होता गया होगा या इन्होंने कम अमाउंट दिया होगा गूगल एड्स में, इसने उससे भी कम दिया होगा, इसने उससे भी कम दिया होगा, इसलिए इनकी जो रैंक है वो नीचे आ रही है और ये वाला जो बंदा है वो ऊपर आ रहा है। अगर हम नॉर्मली समझें तो बात यही समझ में आती है। अगर हम इसको ऑनलाइन ऑक्शन को ऑफलाइन ऑक्शन के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें तो यही समझ में आएगा आपको भी कि जाहिर सी बात है इसने ज्यादा पैसे दिए होंगे और इसने कम पैसे दिए होंगे, तो अगर हमें अपने एड्स को ऊपर रखना है तो हम ज्यादा पैसे दे देंगे। जिस तरीके से ऑफलाइन में हुआ था कि पेन खरीदने के लिए जो एडवर्टाइजर नंबर 4 था उसने ज्यादा पैसे लगा दिए, बट यहां पर यह चीज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो गूगल का ऑक्शन सिस्टम है वहां पर केवल पैसा ही मायने नहीं रखता है, राइट। तो फिर ये जो रैंक्स है ये कैसे डिसाइड होंगी? अगर मैं ये कहूं आपसे कि जो ज्यादा पैसे वाला देने वाला बंदा है, हो सकता है वो ये चौथे रैंक वाला बंदा हो, जो ये 2 रुपए देने वाला बंदा है हो सकता है ये पहले रैंक वाला बंदा हो, मतलब ये रियलिटी हो सकती है। अब आपको लगे सर ये कैसे हो सकता है, तो एक्चुअली अगर हम बात करें कि ऑक्शन में जो ऑनलाइन ऑक्शन होता है इसमें केवल और केवल जो हमारा ये अमाउंट है यही मायने नहीं रखता है, और भी चीजें मायने रखती हैं। और जो हमें ये एड रैंक यहां पर मिलती है ये एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूले से कैलकुलेट हुई होती है। तो एड रैंक का अगर हम फॉर्मूला देखें कि पोजीशन नंबर 1 पे आएगा कौन, पोजीशन नंबर 2 पे कौन आएगा, पोजीशन नंबर 3 पे कौन आएगा और पोजीशन नंबर 4 पे कौन आएगा, तो वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से जो है वो कैलकुलेट होता है कि कौन किस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर। तो यहां पर कुछ आप कॉन्सेप्ट्स और देख रहे होंगे, जैसे मैक्स सीपीसी बिड लिखा हुआ है, क्वालिटी स्कोर लिखा हुआ है, इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर से अगर हम बात करें ऑक्शन की, तो ऑक्शन का मतलब क्या समझ में आया आपको, ऑनलाइन ऑक्शन का मतलब क्या समझ में आया कि सब लोग अपनी पोजीशंस के लिए फाइट कर रहे हैं। यहां पर जो अलग अलग हमारे सामने एडवर्टाइजर हैं ये पोजीशंस के लिए फाइट कर रहे हैं। वहां पर तो लोग पैसा लेकर गए थे पेन खरीदने के लिए, ऑफलाइन में लोग पैसा लेकर गए थे, मैं पेन खरीदना चाहता हूं, मैं पेन खरीदना चाहता हूं, मैं पेन खरीदना चाहता हूं, राइट। अपने अपना उन्होंने जो पैसा है उनके पास वो उन्होंने वहां पर दिखाया और जिसकी सबसे ज्यादा बिड होगी उसको पेन मिल गया था। यहां पर लोग क्या लेकर जा रहे हैं, अगर हम इस एडवर्टाइजर की बात करें, इस एडवर्टाइजर की बात करें, इस एडवर्टाइजर की बात करें, तो ये भी तो पहली पोजीशन पे आना चाहता होगा। उसके लिए ये क्या लेकर जाएगा गूगल के पास कि देखो भाई मेरे को पहली पोजीशन दे दो, मेरे पास ये है। ये वाला बंदा ये भी चाहता होगा कि उसको पहली पोजीशन मिले, यहां पर उसको पहली पोजीशन नहीं मिली, तो कहां ये लैग कर गया, ठीक है, क्या लेकर ये गया। अगर हम ऑक्शन में जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये चारों लोग एक पर्टिकुलर ऑक्शन के अंदर गूगल एड्स के सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लेकर क्या जा रहे हैं, जैसे ऑफलाइन में पैसा लेकर जा रहे थे वैसे ये लोग यहां पर क्या लेकर जा रहे हैं, ये लोग गाइस लेकर जाते हैं एड रैंक। इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजर को कुछ एड रैंक मिलती है, इसको भी कुछ एड रैंक मिलेगी, इसको भी एड रैंक मिलेगी, इसको भी एड रैंक मिलेगी, और जिसकी एड रैंक ज्यादा होगी वो पहले पोजीशन पे रैंक कर जाएगा। आप कहोगे एड रैंक क्या पैसा है, ठीक है, कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो रैंक हो जाएगा। एड रैंक पैसा नहीं है। एड रैंक कैसे कैलकुलेट होती है, अब यहां से चीजें आपको समझ में आएंगी, है ना। तो अगर हम बात करें एड रैंक की कैलकुलेशन की, तो एड रैंक का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। फर्स्ट वन इज मैक्सिमम सीपीसी, दैट इज मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी स्कोर। अभी क्वालिटी स्कोर पे मैं फिर से आपसे बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अब मैक्सिमम सीपीसी क्या होता है, जैसे कि मैंने बात करी ऑक्शन की, ऑक्शन में अलग अलग एडवर्टाइजर्स हैं, मान लेते हैं ये एडवर्टाइजर्स हैं। अभी एड पोजीशंस को, ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है इस वाले सेक्शन को आप इग्नोर करो, अभी यहां से जो है थोड़ा सा फोकस करो आप, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये एडवर्टाइजर 1 है, मान लेते हैं ये हम हैं, ठीक है। ये एडवर्टाइजर नंबर 2 है, कोई पीपीसी एजेंसी है, ये एडवर्टाइजर नंबर 3 है और ये एडवर्टाइजर नंबर 4 है। तो एड रैंक के कॉन्सेप्ट पे
हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनको रैंकिंग कैसे मिलेगी, ये जो हमारे अलग अलग एडवर्टाइजर्स हैं इनको रैंकिंग कैसे मिलेगी। अब इन्होंने किया क्या होगा एक्चुअली, अगर मैं इसी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले का एग्जाम्पल लूं तो इन्होंने क्या किया होगा, ठीक है, इन सभी एडवर्टाइजर्स ने क्या किया होगा, अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं चीजें आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर होती जाए, अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर गए होंगे और वहां पर इन्होंने सेलेक्ट किया होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एज अ कीवर्ड कि मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अपना एड दिखाना चाहता हूं, अपना एडवर्ड बनाया होगा इन्होंने, ठीक है। तो केवल इसने ही थोड़ी ना बनाया होगा, मतलब केवल हमने ही थोड़ी ना बनाया होगा, इसने ही बनाया होगा, इसने ही बनाया होगा, इसने ही बनाया होगा। तभी तो जब यूजर आता है और यहां पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जैसे ही एंटर करता है, ठीक है, एक बैकएंड में गूगल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करता है, वो इन सभी एडवर्टाइजर को एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट करा देता है। कौन से एडवर्टाइजर्स को? इन सबको, ठीक है, कि बताओ भाई तुम्हारी एड रैंक कितनी है, तुम्हारी एड रैंक कितनी है, तुम्हारी एड रैंक कितनी है। तो जब सबकी रैंक कैलकुलेट हो जाती है उसके हिसाब से सबको पोजीशंस मिल जाती है और आपको यहां पर रिजल्ट दिख जाते हैं। तो जो रिजल्ट्स आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में देखते हो उसके पीछे गूगल का कितना कॉम्प्लेक्स और सॉलिड एल्गोरिथम काम कर रहा होता है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से यहां पर हम बात करें एड रैंकिंग की। फिर से कंफ्यूजन यही है कि पैसा अगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एक नया कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, क्वालिटी स्कोर, जो कि गूगल का जो ये ऑक्शन एंड बिडिंग का सिस्टम है इसको बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, राइट। तो सबसे पहले यहां पर जो चारों एडवर्टाइजर्स हैं ये एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑक्शन में क्या लेकर जाते हैं, अपनी एड रैंक, राइट। तो यहां पर जैसे मान लेते हैं इन सभी एडवर्टाइजर्स ने क्या किया होगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड को सेलेक्ट किया होगा और अपनी एड कॉपी जो है बनाई होगी और इस कीवर्ड के ऊपर कुछ बिड किया होगा, ठीक है। क्या किया होगा, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कुछ बिड किया होगा। बिडिंग एक अमाउंट है। अब आप कहोगे सर अभी आप कह रहे थे कि पैसे का कोई इसमें रोल नहीं है, बट पैसे का रोल है, बट पैसे के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो प्ले में आ जाती है एड रैंक कैलकुलेट करने के लिए और पोजीशन देने के लिए, यही एड रैंक इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर जो आप देख रहे हो ना, जिसकी एड रैंक ज्यादा होगी ना वही पोजीशन नंबर 1 पे आएगा। जिसकी बिड ज्यादा है, इसने $6 की बिड करी, $6 ये हर एक इंडिविजुअल क्लिक के ऊपर गूगल से बोल रहा है देखो भैया मेरा ऐड दिखा दो पोजीशन पे, अगर मेरे ऐड के ऊपर क्लिक आएगा तो मैं $6 दे सकता हूं या ₹6 दे सकता हूं। फिर भी इसकी ऐड रैंक पूरी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि दूसरा फैक्टर भी इन्वॉल्व था, क्वालिटी स्कोर। अभी बात करेंगे कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है, बट पोजीशंस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एड रैंक। एड रैंक किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एड रैंक डिपेंडेंट है मैक्सिमम सीपीसी के ऊपर और क्वालिटी स्कोर के ऊपर। तो केवल पैसा नहीं है जिसको यूज करके आप अपनी पोजीशंस बना सकते हो। इस बात को बहुत ज्यादा क्लियर कर लो कि केवल बिडिंग अमाउंट नहीं है जिसके बेसिस पे आप अपनी एड रैंक जो है बना सकते हो, क्वालिटी स्कोर भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्योंकि एड रैंक के फॉर्मूले में क्वालिटी स्कोर भी है, तो मैं सबसे पहले आपको क्वालिटी स्कोर बता देता हूं, ठीक है, कि क्वालिटी स्कोर क्या है। तो गाइस क्वालिटी स्कोर इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वालिटी स्कोर इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्वालिटी स्कोर एक 10 में से दिया गया स्कोर है। किसको दिया जाता है? पहली बात तो ये समझो, क्वालिटी स्कोर मिलेगा किसको? क्वालिटी स्कोर हमेशा मिलेगा कीवर्ड्स को। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि क्वालिटी स्कोर किसको मिलता है? क्वालिटी स्कोर मिलता है कीवर्ड्स को, और ये हमें एक 10 में से दिया गया एक स्कोर होता है। अब जाहिर सी बात है कि क्वालिटी स्कोर हम अपना बढ़ाना चाहेंगे, हम अपने कीवर्ड का जो क्वालिटी स्कोर है वो बढ़ाना चाहेंगे। तो क्वालिटी स्कोर किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? क्वालिटी स्कोर को कौन गवर्न करता है? अगर गूगल हमें 10 में से नंबर देता है तो किस बेसिस पे नंबर देता है कि ये वाले पर्टिकुलर कीवर्ड का जो क्वालिटी स्कोर है आपका 9 है, ये वाले पर्टिकुलर कीवर्ड का जो क्वालिटी स्कोर है ये 8 है, तो किस बेसिस पे 8 है? वो ये फैक्टर्स है जो आप यहां पर देख रहे हो। 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे गूगल जो है वो आपको क्वालिटी स्कोर देता है। जैसे पहला ये है लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस, राइट। मतलब गूगल इस चीज को चेक करता है कि आपका जो एड शो होगा यूजर को, यूजर अगर उसके ऊपर क्लिक करेगा, उस पर्टिकुलर एड के ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो लैंडिंग पेज के ऊपर जाएगा, तो क्या लैंडिंग पेज यूजर की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करता है? क्या लैंडिंग पेज की क्वालिटी अच्छी, क्या लैंडिंग पेज का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, क्या लैंडिंग पेज की जो लोडिंग स्पीड है वो अच्छी है? इन सारे बेसिस पे आपको एक लैंडिंग पेज का स्कोर का भी एक जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व होता है आपके क्वालिटी स्कोर में। तो इसको अगर हम इंप्रूव कर ले तो हम अपने क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव कर लेंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड सीटीआर। एक्सपेक्टेड सीटीआर का मतलब यह होता है कि गूगल अपने एआई सिस्टम के बेसिस पे इस चीज को चेक करने की कोशिश करता है कि अगर वो आपका एड दिखा देता है, ठीक है, लेट्स से आपका एड दिखा दे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है
क्या चांसेस हैं कि लोग आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। जितना आपका एक्सपेक्टेड CTR हाई होगा, चांसेस हैं कि उतना आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा। थर्ड जो चीज है दैट इज एड रिलेवेंस। एड रिलेवेंस का मतलब यह है कि जिस भी कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहे हो आप, लेट्स से मैं उसी पर्टिकुलर एग्जांपल को लेता हूं कि आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया था वो था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के ऊपर आप बिड कर रहे हो, तो अब ये वाला जो कीवर्ड है ये आपकी एड कॉपी में है या नहीं है, ये वाला जो कीवर्ड है ये आपके लैंडिंग पेज पे है कि नहीं है, यानी कि रिलेवेंसी है या नहीं है। जिस कीवर्ड पे आप बिड कर रहे हो वो अगर आपकी एड कॉपी में ही नहीं है, वो अगर आपके लैंडिंग पेज में ही नहीं है, उसको प्रॉपरली थीम करके आपने एड ग्रुप के अंदर नहीं रखा है, तो एड रिलेवेंसी वाला जो फैक्टर है ना ये कमजोर पड़ जाएगा। अगर ये कमजोर पड़ गया तो आपका क्वालिटी स्कोर भी कमजोर पड़ जाएगा। अब बात समझ में आई कि हमने क्या डिसाइड किया। हमने कहा कि हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बिड करना चाहते हैं। मैंने कहा कि अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर क्लिक आती है तो मैं जो मैक्सिमम पे कर सकता हूं, मैंने गूगल से बोला कि जो मैं मैक्सिमम पे कर सकता हूं वो 10 रुपए में पे कर सकता हूं। ठीक है, मैक्सिमम मैं कितना पे कर सकता हूं? 10 रुपए में पे कर सकता हूं। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम CPC बिड। ठीक है, तो एक तो फैक्टर ये है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ था कि मैक्सिमम CPC बिड, एक ये फैक्टर है, और दूसरा एक फैक्टर है क्वालिटी स्कोर, जो एक नंबर है जो आपको मिलता है आउट ऑफ 10, जो उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब फिर से ऑक्शन वाले पे आते हैं। ये चारों लोग पार्टिसिपेट करने पहुंच गए। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं हूं, मैंने क्या किया। अगर डॉलर नहीं समझ में आ रहा है भाई तो रुपीस कर लो, परेशान नहीं होना है कि भाई डॉलर लिखा हुआ यहां पर। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें कि जो मैक्सिमम CPC बिड मैंने सेट करी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर अगर क्लिक आता है तो मैं 3 रुपए मैक्सिमम दे सकता हूं। ये मैंने सेट करा। मैंने बाकी जो क्वालिटी स्कोर के फैक्टर्स उन पे बहुत अच्छा काम किया, मेरा क्वालिटी स्कोर 8 आ गया, तो 8 तिरिक 24 हो गया। ये 24 आपको एड रैंक मिल गई। वहीं पर अगर मैं अपने दूसरे एडवर्टाइजर की बात करूं तो यहां पर जो मैक्सिमम CPC बिड 4 रखी हुई है, 4 रुपए रखी हुई है। ठीक है, और क्वालिटी स्कोर 5 का है, तो मैंने मान लिया यहां पर एड रैंक कितनी बन गई? 20 की बन गई। यहां पर हम मान लेते हैं थर्ड वाला, ठीक है, जो एडवर्टाइजर है उसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, उसने कहा मैं अपनी मैक्सिमम CPC बिड 5 रखूंगा। ठीक है, उसने कहा कि मेरे अगर किसी कीवर्ड के ऊपर जिसके ऊपर मैं बिड कर रहा हूं 5 रुपए पे, उसके ऊपर अगर मेरा क्लिक आता है तो मैक्सिमम मैं 5 रुपए दे सकता हूं। मैंने गूगल से बोला। ठीक है, इस बंदे ने, थर्ड वाले एडवर्टाइजर ने गूगल से बोला। बट यहां पर जो क्वालिटी स्कोर है, इसका क्वालिटी स्कोर बहुत कम है। इसने ठीक तरीके से काम नहीं किया, ठीक तरीके से एड ग्रुप्स नहीं बनाए, ठीक तरीके से एड रिलेवेंसी के ऊपर काम नहीं किया। तो क्या होगा? इसकी एड रैंक देख लो, 5 या 15। ठीक है, तो यहां पर जो इसकी एड रैंक है वो 15 हो गई। इसी तरीके से चौथे वाले की अगर हम बात करें, जो चौथा वाला एडवर्टाइजर है उसके पास और ज्यादा पैसे थे, उसने कहा भाई 6 रुपए तक मैं दे सकता हूं। ठीक है, तो वो 6 रुपए तक देने को तैयार है, और उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो और खराब है, और वर्स्ट उसका क्वालिटी स्कोर है। तो आप क्या देख रहे हो? उसकी जो एड रैंक है वो 12 हो गई। तो अब मेरे को बताओ कि जो हम ऑफलाइन ऑक्शन से इस चीज को कंपेयर कर रहे थे, जहां पर हम ये बोल रहे थे कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है वो पेन ले जाएगा, अब यहां पर बताओ ये तो कह रहा है कि मैं 6 रुपए तक पर क्लिक देने को तैयार हूं। ठीक है, मेरी मैक्सिमम CPC बिड 6 है, मैं 6 रुपए दे दूंगा अगर क्लिक आएगी। ठीक है, तब भी इसकी रैंक, एड रैंक कितनी रह गई? केवल 12 ही रह गई। वहीं पर अगर हम अपनी बात करें, यहां पर हम लोग स्मार्ट लोग हैं, हम लोग अपनी बात करते हैं यहां पर। ठीक है, हम 3 रुपए बोल रहे हैं कि हम कीवर्ड के ऊपर 3 रुपए देंगे। ठीक है, तो अगर हम 3 रुपए देंगे एक क्लिक के ऊपर, हमारा क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है, हमें पता है हम क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, तो हमारी जो एड रैंक है वो कितनी आएगी? वो आ गई हमारी एड रैंक 24। तो अगर हम पोजीशंस की बात करें, अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रोका था, अब इधर देख लो आप पोजीशंस को, जो एड पोजीशंस आपको इधर दिख रही हैं। अब आप इन एड पोजीशंस को देखो, इसको पोजीशन नंबर 1 मिल गई, इसको 2 मिल गई, इसको 3 मिल गई, इसको 4 मिल गई। तो क्या केवल बिडिंग ही इन्वॉल्व है? नहीं। तो स्मार्ट तरीका क्या है? अब क्या समझ में आ रहा है कि स्मार्ट तरीका क्या है? हम किसके ऊपर काम करें? अगर हम क्वालिटी स्कोर के ऊपर काम कर लेते हैं तो हम कम बिडिंग में भी रैंक कर सकते हैं। बस ये चीज हम लोगों को समझनी है। सर्च एड के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है इस वीडियो में ना कवर हो पाई हो, क्योंकि बहुत ही डिटेल टॉपिक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करें। अगर गूगल एड्स में इंटरेस्ट है, मजा आता है, तो इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करें, तभी आप सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझ पाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें बता पाऊं, कोशिश करता हूं, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिस हो जाती है। जैसे मैंने यहां पर क्वालिटी स्कोर और मैक्स CPC का कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही दिया यहां पर, और यहां पर हम लोगों ने क्वालिटी स्कोर को डिटेल में समझ भी लिया। एक और चीज जो मैं यहां पर छोड़ दी थी आप लोगों को, वो ये है कि जो क्वालिटी स्कोर होता है और मैक्स CPC बिड होती है, ये किसको मिलती है? ये मिलती है कीवर्ड को। मतलब आप कीवर्ड पे डिसाइड करते हो कि देखो भाई ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कीवर्ड है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अगर मेरा क्लिक आता है,
ठीक है, अगर क्लिक आता है तो मैं गूगल को 10 रुपए दूंगा। ठीक है, एसईओ कोर्स के ऊपर अगर क्लिक आता है तो मैं गूगल को 5 रुपए दूंगा। ठीक है, 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली, इसके ऊपर क्लिक आता है तो मैं गूगल को 20 रुपए दूंगा। ठीक है, तो ये जो हमारी मैक्सिमम सीपीसी बिड है, ये अलॉट किसको होती, दी किसको जाती है, ये दी जाती है हमेशा कीवर्ड्स को। उसी तरीके से जो क्वालिटी स्कोर मिलता है वो किसको मिलता है, वो मिलता है कीवर्ड्स को, क्योंकि जब यूजर जाता है ना कीवर्ड्स टाइप करता है, ठीक है, या क्वेरीज टाइप करता है गूगल में, तब जैसे ही यूजर क्वेरी टाइप करता है, गूगल अपने डेटाबेस में चेक करता है कि कितने एडवर्टाइजर्स हैं जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहे हैं। तो अब वो चेक करता है, अच्छा ये एडवर्टाइजर है जो इस कीवर्ड पे इतना बिड कर रहा है, अच्छा इस कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर इतना है, मतलब इस कीवर्ड के ऊपर बिडिंग इतनी हो रही है और इस कीवर्ड से जो रिलेवेंसी है वो इतनी है, इसके हिसाब से इसको क्वालिटी स्कोर इतना मिला। तो हमेशा जो मैक्सिमम सीपीसी बिड मिलती है या जो हमारे क्वालिटी स्कोर होता है, ये बेसिकली किसको मिलता है, ये मिलता है हमारे कीवर्ड्स को। फाइन, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आई बिलीव समझ में आ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी इसमें वो यही थी कि एड रैंक एक्चुअली किस तरीके से कैलकुलेट होती है, और यहां पर मैंने आपको ये भी समझा दिया कि जो एड रैंक्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि आपको कैसी पोजीशन मिलेगी। और अगर हम लोग क्वालिटी स्कोर पे जबरदस्त तरीके से काम कर लें, अपनी सीपीसी रिड्यूस करके भी हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।